हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह हो गई है मेरे एक नए दिन की शुरुआत। और यहाँ पर 5 बजे का टाइम है। 5 बजे का मेरा इस समय उठने का टाइम रहता है, मतलब 5 से पहले भी हो जाता है। और आज संडे है तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट मेरा लेट हुआ उठना, और छुट्टी है तब भी मैंने आलस नहीं किया। वही टाइम, वही रूटीन मेरा डेली सुबह का यही रहता है। जल्दी उठ कर के वॉक पे जाना और फिर वापस आना, तो घर के सारे काम। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और चलिए वॉक करके आ जाते हैं जल्दी से। और जल्दी से मैं आ गई थी, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगा था, उसके बाद आ गई थी। और आने के बाद जब मैं देखी ना, यहाँ पर बालकनी में बहुत सारी तितलियाँ बैठी हुई थी। ये जो फूल खिले हुए हैं ना, इनके ऊपर और 3 तितलियाँ बैठी हुई थी और उड़ रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो फिर मैं गई अंदर फ़ोन लेने के लिए, और मैंने सोचा मैं वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ इसका। लेकिन जब मैं फ़ोन लेकर के आई तो वो उड़ गई थी यहाँ से। तो बड़ा सुंदर लग रहा था उस टाइम पे, तितलियाँ आकर के फूल पे बैठ रही थी। और सुबह सुबह जैसे ही मैंने देखा ना, एकदम से मतलब ऐसा लगा कि जैसे आज थोड़ा अलग टाइप का ही दिख रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, तितली यहाँ पे बैठी नहीं है फूल में। तो बस यही है कि मैं इसको कैमरे में कैद नहीं कर पाई। तो चलिए अब कर लेते हैं कामों की शुरुआत, क्योंकि संडे का दिन है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई आज करनी है मुझे। बहुत ज़्यादा तो काम नहीं निकालूंगी, क्योंकि सुबह के समय थोड़ा सा टाइम कम होता है। उतना ही निकालूंगी काम जितना कि हो पाए। तो सुबह बस यहाँ पर बज चुके हैं 7 और 6 बजे मैं आ गई थी। और वही मेरा आधा घंटा एक्सरसाइज मैंने किया, और उसके बाद जो है फिर झाड़ू मारा पहले तो इधर उधर, और थोड़ा सा जैसे चीज़ें पड़ी रहती, कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना, बारिश का टाइम है तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने हटाई हैं। इसके बाद अब होगी साफ़ सफाई, और आज जो एक्स्ट्रा सफाई होगी वो बस जाले निकालना है मुझे। तो 2-3 दिन से मेरी नज़र में था कि घर में कॉर्नर में जाले काफ़ी ज़्यादा लग गए थे। वैसे तो अभी मैंने सफाई की थी तो उतना ज़्यादा नहीं गंदा था, लेकिन फिर भी कॉर्नर का जो एरिया होता है वहाँ पे जाले जल्दी लगते हैं। तो बस चलिए यहाँ पर पूरे घर के जाले निकाल लेते हैं। और यहाँ पे पहले हॉल से स्टार्ट किया मैंने। अंदर रूम में अभी बच्चे सो रहे हैं, उनको नहीं उठाया है, तो अभी वो लोग सो रहे हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी से निकाल लेंगे जाले, और फिर सारी चीज़ें झाड़ना रहता है। मतलब जाले निकालने के बाद पूरा बेड शीट वगैरह और सोफ़ा का कवर वगैरह जो भी है सब मैं निकाल करके झाड़ लूँगी। तो ज़्यादा वैसे डस्ट नहीं गिरी थी, क्योंकि हाल ही में मैंने भी सफाई करी थी, तो ज़्यादा डस्ट नहीं गिरी थी। बस कॉर्नर का जो एरिया था वहाँ मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। और जो जाले निकालने का काम था ना, वो आज मतलब पूरे घर का ही था, क्योंकि संडे भी था और ये भी था कि सुबह थोड़ा सा जल्दी नहीं है। और अभी तो ये भी है कि बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट नहीं है। जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो सुबह बड़ी जल्दबाजी रहती है उस टाइम पे। तो जल्द ही बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, और मैं भी अब थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में फिर मुझे टाइम मिल जाएगा जैसे बच्चे चले जाएंगे तो। लेकिन सुबह का जो टाइम रहता है ना, वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, अभी लगभग 7:30 होने वाले हैं। और कोने कोने में हर जगह जहाँ पे भी मुझे जाले दिखे वहाँ मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मुझे अभी घर की सफाई करनी है। और कपड़े भी मुझे धुलने थे, लेकिन अभी ना मौसम उतना अच्छा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहता। जैसे बारिश हो रही ना, तो फिर अगर धूप नहीं रहती ना, तो बहुत अजीब सा लगता है अगर पूरे घर में कपड़े बिखरे हों, और फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो अगर ज़रूरी रहता है कपड़ा, जैसे कि पहनने वाले कपड़े अगर ज़रूरी रहते हैं, तो उनको फिर साफ़ कर लेती हूँ। वो तो किसी तरह फिर सुखाने ही पड़ते हैं। लेकिन अभी कुछ बेडशीट जो मैंने निकाली है ना 2 दिन पहले ही, तो
उसको मैंने मशीन में डाल करके रख दिया है और अभी मैं उसको नहीं साफ़ करूँगी। और अभी मैंने सुबह सोचा था इस टाइम पे कि मशीन भी लगा देती हूँ जब तक कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन फिर नहीं लगाया क्योंकि बारिश में बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की। तो अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है बेडशीट की, तो इसीलिए अभी ये काम छोड़ देते हैं। वैसे तो धूप निकल आई है, लेकिन ये धूप सिर्फ देखने के लिए है, मतलब थोड़ी देर के लिए जो नहीं निकलती है उसके बाद फिर से बूंदें पड़ने लगती हैं, तो ये उस टाइप की धूप थी। तो बस यहाँ पर अभी पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा लिया है और जिस दिन थोड़ा टाइम मिलता है ना उस दिन मैं आराम से सफाई का काम करती हूँ सुकून से, नहीं तो ऐसा रहता है ना कि जल्दी जल्दी में सब करना पड़ता है। तो अभी चलिए बाहर में सफाई कर लेते हैं। और पेड़ पौधे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो मस्त ये हरे भरे हैं और मिट्टी में भी नमी है तो ज़्यादा पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है मेरी बालकनी में, तो इसको मैं ऊपर से हमेशा नहला देती हूँ, क्योंकि इसके पत्ते में डस्ट लग जाती है ना, तो ये फिर अच्छा नहीं दिखता है देखने में और बहुत अजीब सा दिखता है। तो इसमें जब पानी पड़ जाता है, जब ये धुल जाता है, इसके पत्ते साफ़ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा साइन करता है और सुंदर दिखने लगता है। तो बस यहाँ पर बाहर मैंने धुला है और 2-3 बाल्टी मैंने सामने भी डाल दिया पानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बालू मिट्टी जैसे हो गया था तो वो फिर घर के अंदर आता है। तो सामने का जो मेन गेट है ना वहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और लगभग तो वहाँ पे डेली ही कर लेती हूँ, बस कभी कभी छूट जाता है। बस यहाँ पर जल्दी से मैंने मार लिया पोछा और सफाई का काम लगभग मेरा हो चुका था। तो बस यहाँ पर अभी सफाई का काम हो गया, इसके बाद मैंने जल्दी से पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद फटाफट से आ जाते हैं किचन में। और अब मुझे नाश्ता बनाना है और आज नाश्ते में बनाऊंगी पोहा। और बस यहाँ पर सब्जियाँ तो ज़्यादा इसमें नहीं है, बस आलू प्याज मैंने कट किया है। तो यहाँ पे 2 आलू कट किए हैं और 2 प्याज कट किया है। तो आलू पतले पीसेस में और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। और प्याज मैं बाद में ऐड करती हूँ क्योंकि प्याज जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो प्याज जो इस पर मैं ऐड करूँगी ना वो एक ही प्याज रहेगा और एक तो बारीक काट करके बाद में ऊपर से जो खाने के लिए रखेंगे, और एक प्याज को लंबे पीसेस में काट करके इस पर डाल देंगे। और पोहा मैं पहले ही धो करके रख देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से पोहा जो है फूल जाता है। और इसके बाद पोहा धुलने के बाद फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर बस आलू फ्राई हो गया है, प्याज भी फ्राई हो गया है। इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर धुले हुए पोहे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से धीमी आंच पे। और फिर मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था, तो लास्ट में मूंगफली डाल देंगे। और मूंगफली बहुत पसंद है मेरे यहाँ सभी को, जैसे मैं खिचड़ी बनाई थी उस पर डाली थी और साबूदाना की खिचड़ी रहती है ना उसमें बहुत अच्छी लगती है। तो मूंगफली जब भी मैं ऐड करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि सबको बहुत पसंद है और सब लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए पोहा बन गया है और मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज और नमकीन डाल दी है। नमकीन कोई भी जो भी रहती है ना घर पे, तो वो मतलब एक होता है ना आदत से बन जाती है। तो पोहे के साथ में नमकीन और प्याज और साथ में दही निकाला है मैंने। तो ये फुल कटोरी दही है, इसमें हम 2 लोग खाएंगे। अभी बच्चे उठे हैं तो अभी उनको तुरंत से नाश्ता करने का मन नहीं था, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग बैठेंगे साथ में नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोहा दही और मैंने निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर लगभग 10-11 बजे का टाइम था। तो ये ना यहाँ पे कटहल में बॉईल कर रही थी। कटहल को छील करके और छोटे पीसेस में काट के फिर मैंने इसको बॉईल किया है पानी में इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा ही बॉईल किया है, मतलब जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही पकाया है। इसके बाद इसको छान दिया है। तो ये कटहल आई थी कहीं से, तो मुझे इसको ख़त्म करना था क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और कटहल जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है, तो इतना ज़्यादा तो सब्ज़ी में यूज़ में नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा उसका अचार बना लूँगी और इसीलिए मैंने उसको पूरा काट करके बॉईल कर लिया है। और बॉईल करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो इसमें
तेल की मात्रा कम लगेगी। जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा तेल इसमें लगता है फ्राई करते टाइम, तो इसलिए मैं इसको बॉईल करके भी बनाती हूँ, तो अच्छी भी लगती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर बॉईल की हुई कटहल, वैसे तो ऐसे बिना बॉईल के भी बना सकते हैं, ये तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे बॉईल करके बना रही हूँ। और बस यहाँ पर पहले मैंने कटहल को फ्राई कर लिया है सरसों के तेल में, और जब वो पक गया है अच्छे से तो फिर उसको मैंने निकाल लिया है। और फिर इसमें वापस से सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और मसाले, यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। तो इतनी सारी चीज़ें बस इसमें मैंने पीस लिया है और पीस करके इसी में डाल देंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पर 2 छोटे मैंने लिए थे, तो बारीक काट करके टमाटर ऐड कर देंगे। और वैसे कटहल में ज़्यादा टमाटर नहीं अच्छा लगता, तो 1 या 2 मैं ज़रूर डाल देती हूँ, तो मसाले का जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ताकि सारे मसाले, टमाटर जो है अच्छे से पक जाए, मिक्स हो जाए। और फिर उस मसाले को अच्छे से पका लिया है और फिर इसमें डाल दिया है ये फ्राई की हुई कटहल, और इससे भी 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में ही मिक्स करते हुए पका लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने जो है पानी गरम यूज़ किया है, तो गरम पानी से जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ पर मैंने पानी इसमें डाल दिया है। पानी थोड़ा सा अभी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बाद में ये जल करके कम हो जाएगा। तो देखिए आज का ये लंच है मेरा, और मेरी थाली भी लग गई है। 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और साथ में कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी ना मेरे बेटे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए मैंने दाल बनाई है। वैसे तो दाल बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन उसको पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ी सी दाल उसके लिए अलग से बनाई है। और होता है ना, बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो फिर मन नहीं करता है, इसी वजह से मैं कटहल ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बहुत कम ही मैंने बनाया। इस सीज़न में मैंने ये दूसरी बार बनाया हुआ है। और यहाँ पर फिर लंच वगैरह का जब काम हो गया था ना, उसके बाद फिर मैं आराम करने लगी थी। और शाम को उठी जब 5 बजे का टाइम था, तो बहुत तेज़ वाली हो रही थी बारिश, और काफ़ी तेज़ हो रही थी बारिश, और मस्त हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और आज संडे है ना, शाम को जैसे मैंने बताया ना कि हस्बैंड रहते हैं, कई बार मैंने बताया, तो सेकंड टाइम वो घर पे ही रहते हैं। तो आज मैं चाय बना रही हूँ। और अब तो ये हो गया है ना कि हफ्ते में 1 दिन चाय पीनी है शाम के टाइम पे, मतलब सिर्फ 1 बार। और ऐसा नहीं है कि मन मार करके चाय छोड़े हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसी कोई वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये होता है ना कि चाय पीने के लिए टाइम होना चाहिए, और हस्बैंड थोड़ा लेट से आते हैं, इसलिए हम लोग का चाय एकदम से हम लोग ने छोड़ दी है। इस समय जैसे शाम को रहते हैं हस्बैंड, तो बोले चाय बना लो। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा हो रखा था, तो चाय पीने का मन हो रहा था। तो वही मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद फाइनली आज चाय बन रही है। रेगुलर चाय नहीं बनती है, क्योंकि हम लोगों ने चाय छोड़ दी है पीना। सुबह में भी नहीं बनती, शाम को भी नहीं बनती है। तो यहाँ पर चाय बनी, और उसको भी चाय पीने का मन हो गया था। उसको चाय बहुत पसंद है वैसे। तो मैंने यहाँ पर बिस्किट निकाली है और साथ में गर्मा गर्म चाय। और इस समय चाय नहीं बनती ना, तो अदरक भी नहीं था, तो मैंने इस पर काली मिर्च कूट करके डाल दिया था थोड़ा सा। तो इसका टेस्ट जो है अच्छा लगेगा, हल्का सा तीखापन आएगा। और यहाँ पर चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे थे बालकनी में, जब बारिश हो रही थी ना, उस टाइम पे चाय पी रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और मैंने देखा कि रात में अभी मुझे क्या बनाना है। तो जो मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो काफ़ी सारी अभी रखी हुई है। तो अभी मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी रात में, क्योंकि रात में बहुत कम ही खाना होता है सबका, तो सब्ज़ी पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है। तो फिर अभी जो है मैं यहाँ पर मक्खन निकाल लेती हूँ मलाई से। मलाई भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो जब तक अभी मैं फ्री थी तो मैंने यहाँ पर मक्खन निकाल लिया है। और मक्खन काफ़ी ज़्यादा निकला है इस बार। तो ये मतलब हर बार 1 हफ्ते में तो पूरा फुल हो जाता है ये वाला बर्तन, जिस पे मक्खन, जिससे मलाई मैं जमाती हूँ ना।
तो यहाँ पर मक्खन मैंने निकाल लिया है और इसके बाद मुझे फिर से रोटियाँ बनानी है। बस रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो मक्खन निकाल करके इसको रख देंगे पकने के लिए। तो जब तक ये पकेगा तब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी। और जब भी मक्खन मैं पकाती हूँ, जब घी बनता है तो मैं उसको मतलब नज़र के अपने सामने ही रखती हूँ। उस टाइम पे मैं वहाँ पे रहती हूँ। मुझे लगता है कहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत थोड़े में ऐसा होता है कि जल जाता है, पता नहीं चलता। तो मेरे साथ हुआ है पहले कई बार, इसलिए मैं इसको सामने में यहाँ पर खड़े होकर के ही और फिर घी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो घी है ना वो बन चुका था और साथ के साथ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं। रोटी बनाने के बाद जल्दी से मैं किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी खाना खाने में टाइम है। तो सारी चीज़ें साइड में रख कर के सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म की सफाई कर लूँगी, इसके बाद ही फिर सबको खाना दूँगी। और एक कमेंट आया था कल मेरे वीडियो में, तो अभी मुझे याद आया। तो कमेंट आया था कि आप इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने मायके नहीं गई क्या? तो नहीं, इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में मायके अपने नहीं गई हूँ। और गांव गई थी, मतलब अपने ससुराल गई थी, लेकिन मायके नहीं जा पाई। उसका रीज़न मैंने बताया था ना उसी टाइम पे जब मैं गांव गई थी, कि हस्बैंड के पैर में चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ा। और मैं मायके गई थी, लेकिन अप्रैल में गई थी, जब होली के बाद की जो छुट्टियां पड़ी थी बच्चों की, उस टाइम पे मैं गई थी मायके, और गर्मी की छुट्टी में नहीं गई थी। तो बस यही है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से फिर उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। और लगभग पूरी गर्मी की छुट्टियां तो इस बार हमारी यहीं बीत गई है। हम लोग कहीं नहीं गए, गांव भी गए थे तो वहाँ भी 2 से 3 दिन ही रुक पाए थे। प्लानिंग करके तो गए थे कि पूरी मतलब छुट्टी बिताएंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी है वहाँ रहेंगे। लेकिन वो होता है ना कि सब कुछ हमारे मन का नहीं होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे और पूरी छुट्टियाँ जो है यहीं बीत गई हमारी। और देखिए सारा काम हो गया। यहाँ पर घी मैंने रख दिया है, रोटियाँ बन गई थी, सबको मैंने खाना दे दिया है। और बारिश आपको दिखा रहे हैं भयंकर वाली हो रही है यहाँ पर, ख़तरनाक। रात के 9 बज गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।